नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज सुबह श्रीनगर पहुंचे। उनका दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में बैसरन वन गांव में पहलगाम हमला स्थल का दौरा करने की संभावना है। सेना प्रमुख को श्रीनगर स्थित 15वीं कोर की सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सुरक्षा स्थिति और क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने की पाकिस्तानी सेना की कोशिशों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कहा है कि इस साल फरवरी में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 15,43,000 नए कर्मचारियों को जोड़ा गया है। मंत्रालय ने कहा कि कुल कर्मचारियों में से 7,36,000 कर्मचारी 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के आंकड़ों के अनुसार फरवरी महीने में 23,000 से अधिक नए प्रतिष्ठानों को ईएसआई योजना के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें भाग लेंगी। वे आज सुबह वेटिकन सिटी के लिए रवाना हो गईं। उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष जोशुआ डिसूजा भी मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति आज सेंट पीटर बेसिलिका में पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति कल उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। इसमें विश्व भर के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगी। अंतिम संस्कार के अवसर पर कल भारत में भी राजकीय शोक रहेगा। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। पोप फ्रांसिस का इस महीने की 21 तारीख को निधन हो गया था। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि शिक्षा विभाग में युवा जिला शिक्षा अधिकारियों की सीधी भर्ती की कवायद जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। श्री दिलावर ने कल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक में ये बात कही। उन्होंने अधिकारियों को मानसून के दौरान अभियान चलाकर 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया। इस अभियान के तहत हर विद्यार्थी की ओर से 10 और स्कूल के प्रत्येक कार्मिक की ओर से 15 पौधे रोजाना लगाए जाएंगे। श्री दिलावर ने संभाग स्तर पर खोले गए सैनिक स्कूल इसी सत्र से शुरू करने के निर्देश दिए। स्कूलों में सूर्य नमस्कार की नियमित मॉनिटरिंग करने को भी कहा गया। रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले मार्ग दर्शनार्थियों के लिए आज से एक बार फिर मार्ग पर यातायात व्यवस्था शुरू हो गई है। इस मार्ग पर चौपहिया वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। दोपहिया वाहन और पैदल आने जाने वाले पर पाबंदी रखी गई है। दोपहिया वाहन और बाहर से आने वाले वाहन हेलीपैड तिराहे के पास पार्किंग में अपने वाहन खड़े कर सकेंगे और यहीं से त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लिए टैक्सियां उपलब्ध रहेंगी। गौरतलब है कि 16 अप्रैल को बाघ के हमले से एक बालक की मृत्यु की घटना के बाद इस मार्ग पर यातायात पर रोक लगाई गई थी। दूसरी एशियाई योगासन प्रतियोगिता आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो रही है। योगासन भारत द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता 27 तारीख तक चलेगी। इसमें 21 एशियाई देशों के 170 से ज्यादा एथलीट भाग ले रहे हैं। ये आयोजन योगासन को वैश्विक खेल के रूप में बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम इस रविवार को होगा। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मासिक कार्यक्रम की ये 121वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता आज तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। इन्हें टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दिया जा सकता है। वहीं नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के जरिए भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।